ठीक है, चलिए अब हम जो है ये सब हमने जो है बता दिया है, फार्मूला बता दिया, बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं, कैसे याद करना सारी बात हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा CXHY, CXHY, ये भी CXHY, ये भी CXHY, ये चारों ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन एक ऑक्सीजन है तो CXHY एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी HY एक ऑक्सीजन, यहाँ पर CXHY दो ऑक्सीजन, यहाँ पर CXHY एक N, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसे होगा। तो अब हमने क्या कहा कि जैसे अगर DU 0 आ गया तो कोई पाई बॉन्ड नहीं तो एल्केन हो जाएगा, 1 है तो एल्कीन हो सकता है या फिर साइक्लोएल्केन हो सकता है, डाइईन हो सकता है या फिर एल्काइन। तो ज्यादातर ये हम लेंगे एल्काइंस, जो मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ वही यूज होगा, भी हो सकता है यूज। ठीक है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये होता है कितना अनसैचुरेशन है, कितना डबल बॉन्ड है। क्या होता है? डबल बॉन्ड या कितनी रिंग है, कितने हाइड्रोजन एटम की कमी है, आप ये कह सकते हो। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड, डिग्री ऑफ अमाइड, डिग्री ऑफ एमीन्स, ऐसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि कितना उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है या फिर रिंग है, या कितने हाइड्रोजन एटम की कमी है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं, DU को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी बोला जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है इसका, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का? C+1 माइनस H+X माइनस N/2, ऐसे करना। अगर फार्मूला दिया है, अगर स्ट्रक्चर दिया है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, ऐसे निकालो। अब ये कह रहा है बेंजीन डेरिवेटिव, तो मैं इसमें एक सवाल और ले रहा हूं, C7 लिख दे रहा हूं, H8, और एक सवाल में ले रहा हूं C9, H12। बोलिए सही है? सही है। अब सुनो, दो सवाल मैंने और बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आपसे कहा जा रहा है कि बेंजीन का डेरिवेटिव बनाइए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का डेरिवेटिव, सबसे पहले इसको कर देता हूँ 7 में 8 में 9, ठीक है। तो सबसे पहले C7H8 की बात करेंगे। अब DU यहाँ निकालने की जरूरत है या नहीं है? क्यों? बेंजीन तो कह रहा है, लेकिन क्या बेंजीन के बाहर कोई पाई बॉन्ड है कि नहीं, उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो इसलिए DU निकालो, 7+1 माइनस 8/2 कितना आ रहा है? 8 माइनस 4 = 4, ठीक है। 4 आ गया। अब 4 है, इसका मतलब इसके अंदर बेंजीन है, इसके अंदर बेंजीन है। लेकिन अगर ये 5 आता तो आप कहते हैं कि 4 तो बेंजीन का DU हो गया, जो 1 आया है वो बेंजीन के बाहर पाई बॉन्ड है। समझ में आ रहा? अगर 6 आ जाता तो आप कहते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन के साथ साथ 2 पाई बॉन्ड बाहर है। आसान है, ऐसे बता दो। अब यहाँ पे इसका मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, तो जब नहीं है तो आप कहो कि सर बहुत आसान है, इसमें क्या करना। इसमें तो हम सबसे पहले बेंजीन बना देंगे, 6 कार्बन आ गया, 1 कार्बन बच रहा है, C लगा दिया, 7 आ गया। अब ये C6H5 हो गया, 3 हाइड्रोजन बच रहा है, CH3। तो ये टॉल्यूइन का फार्मूला है, किसका है? टॉल्यूइन का, या कहो आप
मिथाइल बेंजीन, या आप कहेंगे मिथाइल बेंजीन। क्लियर है? मिथाइल बेंजीन। C8H10 की बात करेंगे तो हम इसको भी लिख लेते हैं। चलो C8H10। अब फिर वही काम करोगे, DU निकालोगे, तो DU निकालने में क्या आया है, 8+1 -10/2, तो 9 - 5 4 आ रहा है। इसका मतलब ओनली बेंजीन है और इसके बाहर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर 5 आता तो पाई बॉन्ड बाहर रहता, उसके बारे में सोचा जाता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप बेंजीन बना दीजिए इसे। बचा कितना कार्बन? 2। अब 2 कार्बन को या तो इथाइल के फॉर्म में ऐड करो या तो मिथाइल के फॉर्म में। पहले इथाइल के फॉर्म में लिखो तो CH2 CH3। क्या चेक करो, आ रहा है सही? यस, आ रहा है। कार्बन 6 इधर आ गया बेंजीन में, 1 7 1 8। क्लियर है? हाइड्रोजन 5 2 7 3 10। यस, फुलफिल इथाइल बेंजीन। अब ये इथाइल लगाया है, क्या मैं बेंजीन पे मिथाइल लगा सकता हूँ? लेकिन वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि बेंजीन पे एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका कार्बन का जो ऑक्टेट है पूरा है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ पर एक ही लगेगा, CH3 या CH3। आर्थो पे लगा दो या तो मेटा पे लगा दो या तो पैरा पे लगा दो। बोलिए, आसान है, यही हो जाएगा। क्लियर है? सही है? तो आर्थो पे जब लगता है 2 CH3 तो इसका नाम हम कहते हैं आर्थोजाइलीन। फिर से बोलो, क्या होता है? आर्थोजाइलीन। ये किस पे लग गया? मेटा पे, तो मेटाजाइलीन। और ये वाला पैराजाइलीन, इसका कॉमन नेम आता है। अब आप कहोगे IUPAC बता दो सर। IUPAC तो बहुत आसान है। इथाइल बेंजीन 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन, 1,3 डाइमेथाइल बेंजीन, 1,4 डाइमेथाइल बेंजीन। ये IUPAC है, कॉमन नेम ये है। क्लियर है? बोलिए। अब हम कोशिश करने जा रहे हैं C9H12, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो C9H12 आप सोच के बताइए, इसका भी DU 0 आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी 0 आएगा। क्लियर? अरे 4 आएगा, मतलब 0 बाहर आएगा। पाई बॉन्ड जो है वो बाहर है। सही है? पाई बॉन्ड बाहर 0 रहेगा, मतलब जो बेंजीन रहेगा उसी का DU4 आएगा, बाकी DU4 रहेगा, बाकी उसके बाहर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा। जो बेंजीन है वही DU4 है। कैसे 4? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होता है, एक साइक्लिक रिंग होती है, तो 3 पाई बॉन्ड का 3 और एक साइक्लिक रिंग 4 हो गया। इसका क्या तुम बना सकते हो? कोशिश करो, ट्राई करो बनाने का। ये 2 सवाल लिखो, उसको ट्राई करो, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं।
बन गया, कितना आया आंसर? हम्म, कितना आ गया? 8 आया। चलो चेक कर लेते हैं ना। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट से पहले हम ट्राई करते हैं शॉर्टकट से करना। देखो ये जो C6H5 है इस पे कितने का लगेगा सब्स्टिट्यूट? एक सब्स्टिट्यूट लगाइए पहले। तो आप कितना लगाओगे? 3 C3H7। क्या ये C3H7 का अरेंजमेंट कितना हो सकता है? 2। तो एक बेंजीन में जब सब्स्टिट्यूट लगा तो 2 ऑप्शन आएगा। होंगे 2 कैसे? प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। एक लगा है, अभी बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूट लगा, अब 2 सब्स्टिट्यूट लगाओ। क्या बेंजीन पे 2 सब्स्टिट्यूट जब लगाओगे तो C6H4 हो जाएगा? 2 कैसे लग सकता है? C2 C1, यही लगेगा। C2 C1। C2 का मतलब C2H5 इथाइल है और C1 का मतलब CH3। बोलो, यही तो लगेगा। तो क्या 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे जब लगता है तो कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनता है? 3 बनता है। 1 2 1 3 1 4, तो इसका 3 हो गया। इथाइल मिथाइल, अब क्या तीनों मिथाइल लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो CCC। क्या एक बेंजीन रिंग में 3 मिथाइल कितने टाइप से आ सकता है? 3 तरीके से। 3 मिथाइल क्या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर 3 सेम है, देखो कल बताया था X C6H3 X3 X वाला बताया था, कितना आएगा? 3 आएगा ऑप्शन। कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 3 5 1 2 3 1 2 4 1 3 5। ये 3 ऑप्शन आएगा। तो ये 3 ऑप्शन जो आएगा ये 3 हो गया। तो 3 3 6, अरे वाह, करेक्ट कर दिया। 8 है, सही आंसर है, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आया? 8। अब एक बच्चा सोच रहा है सर ये आपने तो डायरेक्ट कर दिया ऐसे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए यार। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, समझा देंगे भाई। ठीक है, चलिए अब ये सवाल ये है कि इसको आप समझाइए। C9H12 का आंसर 3 कैसे आया, एक टोटल 8 कैसे आया? समझा देता हूं। पहला क्या किया है? पहला मैंने सबसे पहला मैं क्या लिया हूं? सबसे पहले लिया हूं C9H12 है। सबसे पहले एक बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप जो है प्रोपाइल लगा सकते हैं। इसी प्रोपाइल को आप एडजस्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में? आइसोप्रोपाइल। सही है, H नहीं लिख रहा हूं, आप H समझ सकते हैं। फिर हमने कहा 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाओ। 2 सब्स्टिट्यूएंट को लगाने के लिए क्या करना होगा? एक कार्बन और एक इथाइल, एक मिथाइल और एक इथाइल लगाना पड़ेगा। मतलब आपने ये कहा कि एक इथाइल लगा दिया और एक इथाइल, ये दोनों किस पोजीशन पे लगा दिया?
किस पे लगाया, आर्थो पे। फिर ये इथाइल है, ये मिथाइल, फिर नीचे यहाँ इथाइल रहेगा और इथाइल। ये इथाइल मिथाइल का 3 ऑप्शन। अब सिर्फ तीनों अलग अलग लगाओ। तीनों अलग अलग के लिए मैंने कहा था 1 2 3 लगेगा, 1 2 3। इसके बाद 1 2 4 लगेगा और एक आएगा 1 3 5। देखो 8 स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं। यही मैं समझाना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था। 8 स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। ठीक है, कितना बन गया टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर? आंसर आ गया 8। एक बच्चा सोच रहा होगा कि ये 1 2 3 क्या है, 1 2 क्या है? अरे भैया ये 1 पे है, ये 2 पे है तो 1 2 है। ये क्या है, 1 पे है, 3 पे है तो 1 3 है। ये 1 4 है। 1 इसको क्यों दे रहे हैं, अल्फाबेट। इथाइल अल्फाबेट 1 इसको दिया जाएगा। क्यों, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो आप अल्फाबेट फॉलो करते हैं। इधर 1 2 3 चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो 1 2 3 में लगेगा। इधर 1 2 4, 1 2 का 4, तो ये 1 2 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 4। इधर 1 3 5। अब 1 3 5 को जब सेम है तो 6 तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। एक इसको दिया, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 2 ऑप्शन। एक इसको दिया, 3 3 इधर गए 4 ऑप्शन। एक इसको दिया, 6 ऑप्शन। तो 1 3 5 कोई भी दे सकते हो क्योंकि तीनों सेम है। ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बनेगा। मैंने वहां शॉर्टकट से कर दिया था कि अगर एक सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो तो C3 2 टाइप से अरेंज हो सकता है, एक प्रोपाइल एक आइसोप्रोपाइल। फिर मैंने कहा था कि अब आप 2 सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो बेंजीन पे, तो एक इथाइल एक मिथाइल, दोनों XY का फॉर्म है, तो बेंजीन पे XY जब लगाओगे तो 3 ऑप्शन बनेगा, 1 2 1 3 1 4। जब 3 लगाओगे सेम 3 ऑप्शन बनेगा, 1 2 3 1 2 4 1 3 5 ऐसे बनेगा। ठीक है, 8 बन गए। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट से भी आंसर 8 आएगा, इससे भी 8 आएगा। ठीक है, चलो भाई अब सवाल अगला देखो, अभी लिख लेना। कह रहा है बेंजीन डेरिवेटिव बनाइए। कोई बात नहीं, DU निकाल लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बेंजीन में तो DU 4 आ गया, लेकिन क्या बेंजीन के बाहर भी कुछ है? हो सकता है पाई बॉन्ड हो, एल्डिहाइड के फॉर्म में हो, कीटोन के फॉर्म में हो। समझ में आया? इसलिए आपको DU निकालना पड़ेगा। 7 + 1 - 8/2 कितना आ रहा है, 8 - 4। ओहो नहीं, सिर्फ बेंजीन है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। चलो भाई बेंजीन बना दिया। अब बेंजीन हमने यहाँ लिखा, ये बेंजीन बनाया। कह रहा है बेंजीन डेरिवेटिव बनाइए, तो 6 कार्बन तो इधर आ गया, हाइड्रोजन 6 इधर आ गया, बचा एक कार्बन। एक कार्बन मैंने बाहर लगा दिया तो कार्बन तो तमाम हो गया, कार्बन खत्म हो गया, बचा एक ऑक्सीजन। और कितने हाइड्रोजन बचे? जब यहाँ मैंने अटैच किया तो H हटा होगा, तो C6H5 और C6H6। अब H कितना बच रहा है, मतलब C6H5 आया, 3H बच रहा है, 3H बच रहा है। तो 2H मैं इसके साथ लगा के OH लगा सकता हूँ, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि बाहर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, O को इधर ले आओ, C को इधर ले आओ, ये लगा सकता हूँ। शायद ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब बेंजीन के साथ लगाओ OH और CH3 को घुमा दो। कहाँ कहाँ घुमाओगे, OH CH3 OH CH3। क्या कॉमन नेम सभी के बता सकते हो? कॉमन नेम क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम एनिसोल है। क्या नाम है, एनिसोल है। इसका नाम आर्थोक्रिसॉल है, इसका नाम मेटाक्रिसॉल है और इसका नाम पैराक्रिसॉल है। आर्थो मेटा पैरा।
सही है। तो ये 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं C7H8। ओके, देखो कह रहा है बेंजीन डेरिवेटिव, तो बेंजीन तो रहेगा ही, बेंजीन तो रहेगा ही, समझ गए। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं, अपने आप से दे रहा हूं सवाल, आप बताइए क्या होना चाहिए। सवाल है बेंजीन डेरिवेटिव बताना है, बेंजीन डेरिवेटिव बनाना है, किसका बनाना है? C7 H9N, इसका बनाना है। तो पहले आप ये सवाल लिख लीजिए, यहां तक हो गया था, इसको पहले कर लो, उसके बाद आगे मैं बताता हूं। सवाल करिए आप। जोया कौन है? जोया रहमान नहीं आई। सानिया कौन है? सानिया बानो। सिदरा फारूकी तो तुम हो। ठीक, आज अब्दुल कादिर पीछे बैठे हैं। अंकिता मौर्य, यस। अब्दुल्ला मोहम्मद फैसल, ठीक। अगर C9H12 का स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ, तो आप कहोगे सर 8 बनेगा। अगर 2 कार्बन एक्स्ट्रा है बेंजीन के साथ C8 वाला, तो 4 बनेगा। इथाइल 1,2 डाइमिथाइल 1,3 है, मतलब जाइलिन बनेगा, ऑर्थोमेटा पैरा 3 और एक इथाइल 4 बन जाएगा, इसका 8 बन जाएगा 9 वाले का। 7 वाले का 1 बनेगा, मिथाइल बेंजीन टॉलुइन। तो 7, 8, 9 यही पूछ सकता है, 3 में से कोई एक पूछ सकता है। बेंजीन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन पूछ सकता है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के फॉर्म में पूछ ले या हाइड्रोजन के फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया ये वाला। अब अगला सवाल ये लिखिए। अब C7H8 वाला मैंने करवा दिया, अब आप C7H9N का करिए। 4 बनेगा, अच्छा। और बताओ कोई।
हो गया? बताइए कितना बनेगा आंसर इसका? कितना आया बोलो? आए 5 बनेगा। डी यू इसका 4 आएगा। एक बार ऐसे बनाओगे CH2 NH2, एक बार 2 डिग्री एमीन NHCH3, और एक बार क्या हो जाएगा NH2 CH3 टॉल्विडीन, आर्थो मेटा पैरा टॉल्विडीन, ऐसे बन जाएगा। और एक बार ऐसे बन जाएगा। कितना आसान है, जैसे वहां था वैसे। हाँ, वहां ऑक्सीजन था, यहाँ नाइट्रोजन रहेगा। क्लियर है? ये है NH2 1 डिग्री एमीन, और ये है 2 डिग्री एमीन। ये है एनिलीन। ये तीनों एनिलीन है, एनिलीन का डेरिवेटिव्स, जिसको कहते हैं आर्थो मेटा पैरा टॉल्विडीन। एनिलीन है ये, समझ में आया? 2 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन, 4 मिथाइल एनिलीन, है ना, कॉमन नेम टॉल्विडीन। तो ये एनिलीन है, ये 2 डिग्री एनिलीन है, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। ये एलिफेटिक एमीन है, कार्बन चेन से NH2 लगा है, यहाँ बेंजीन से लगा है, लेकिन 2 डिग्री है। एन मेथाइल एनिलीन या एन मेथाइल बेंजीनमाइन, बेंजीनमाइन, जिसको भी बेंजीनमाइन बोल सकते हो। तो एन मेथाइल या फिर एनिलीन बोल सकते हो। एन मेथाइल एनिलीन, बेंजाइल एमीन, 2 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल या आर्थो मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल मेटा पैरा, ऐसे। तो 5 स्ट्रक्चर बनेगा। क्या स्ट्रक्चर बना? 5 स्ट्रक्चर। समझ में आया? सेम उसी की तरह बनेगा। यहाँ O बीच में था, एनिसोल बन गया, यहाँ NH बीच में आएगा तो एन मेथाइल एनिलीन बन जाएगा। 5 स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है C7H9। अब कैलकुलेट कर लो, कार्बन 6 एक साथ, हाइड्रोजन 9, 5 2 7 2 9, नाइट्रोजन 1। देख लो सब में फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। कोई दिक्कत नहीं, इसको करके बताओ। ठीक है, तो इसको जब कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। चलिए करो इसको जल्दी से। क्या आंसर है इसका? C6H5OBr। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान है। बहुत आसान है। सबसे पहले DU निकालोगे तो DU 0 आएगा, अरे 4 आएगा, और 4 आएगा इसका मतलब बेंजीन के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। बेंजीन के पास पाई बॉन्ड नहीं है। चलिए बताइए आंसर कितना बनेगा बेंजीन के साथ? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक साथ नहीं जोड़ सकते।
कितना बनेगा? हाँ 3 ही बन जाएगा, तो मेरा पैरा बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनने का, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनने का भाई, समझ गए? और कोई ऑप्शन नहीं है बनने का। समझ गए? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं और क्या क्या उसके अंदर जो है पार्ट है। बहुत आसान है, कुछ सब बहुत आसान है, जो बात मैं बताऊंगा वही आपको बताना है। ठीक है, चलो एक दो सवाल और कर दें इसमें। तो सबसे पहले यहां से डी निकालोगे आप, तो आएगा 6 + 1 -h + x इन 0 है अपॉन जो कितना हो गया 7 - 3 4 आ गया, मतलब बेंजीन होगा, बेंजीन होगा। बेंजीन होगा तो आप बेंजीन बनाइए, बेंजीन पे OH लगाइए, Br लगा दीजिए, OH Br, OH Br। एक बच्चा सोच रहा है कि ऑक्सीजन और Br के बीच में ये क्यों ना लगा दिया जाए, ऐसे क्यों ना लगा दिया जाए? क्या हैलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बॉन्ड से ज्यादा जुड़ सकता है? नहीं। क्या ऐसे आ सकता है क्या? नहीं, तो हो गया, ये तो अभी किया, अभी ये नहीं हो सकता। फिर क्या है हो सकता? फिर क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। OBr ये भी नहीं हो सकता, तो H कहाँ जाएगा? तो यहाँ लगाओगे, ये भी नहीं बनेगा। समझ गए? बात समझ में आ रही? हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको साइक्लिक के बारे में थोड़ा बता दूं, बस 2 स्लाइड ले लें, साइक्लिक के बारे में बता दें जल्दी जल्दी। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आपको देखिए, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक हैलाइड अगर कह रहा है आप बनाइए, तो साइक्लिक का मतलब DU तो उसका एक रहेगा। मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि C3H6 होता साइक्लिक के लिए, H कम कर दो एक, देखो C3H6 क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। अब इसी में लगाना है, तो C3H5 कर दिया, Br कर दिया, तो आप कहोगे एक बन जाएगा स्ट्रक्चर। अगर मैंने C3H4Br2 कर दिया, तो आप कहोगे कितना बन जाएगा? ये भी ऑफ हो गया। तो यहां से Br एक ही कार्बन पे लगाओगे, दूसरा यहाँ Br, तो 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा। साइक्लिक की बात हो रही है। अगर मैं कह रहा हूं, देखो ये सारे ऐसे जो है, इसे बॉक्स बना लो, मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? जाओ फिर उससे बोल के आओ कि चारों जो है, ये लो, बोल दो कि चारों काम नहीं कर रहा, चारों काम नहीं कर रहा। ठीक है,
अगर मैं इस पे 3 ले रहा हूं, 3, चलो मैं क्या कह रहा हूं, C3H3Br3, अब 3 मैंने ले लिया, सोच के बताओ, चलो आए, एक बनेगा। अरे यहाँ देखो साइक्लोप्रोपेन का ही डेरिवेटिव ले रहा हूँ, एक 3H कम कर दिया, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 पे भी तो लगेगा, तो 2 ऑप्शन बनेगा। क्या सही बोला हूं मैं? 2 ऑप्शन। ऐसे सवाल कर सकते हो। 4 लगा दो, अब बताओ, 4 लगा दो इसमें, C3H2Br4, तो 4 लगाओगे कैसे, 1 2 इधर, 2 इधर, चाहे 2 इधर लगाओ, चाहे 2 इधर लगाओ, नहीं है, उधर नहीं, उधर उसमें देख लो, उसमें भी नहीं है। एक Br, एक Br, यहाँ Br, यहाँ Br, ये भी 2 बनेगा क्या? और ऑप्शन ही नहीं बन रहा, देखो चेक करो, तीन तो लगा नहीं सकते क्योंकि दो वैलेंसी तो पूरी है, 2 ही लगा सकते हो कार्बन में, तो 2 इस पे लगा दो, चाहे 2 इस पे, चाहे 2 इस पे, कहीं भी लगा सकते हो 2, और 2 अलग अलग लगाओगे, 2 एक साथ, 2 अलग अलग, तो 2 ही ऑप्शन बनेगा, इसके अलावा नहीं बन पाएगा। 5 ले लो तो 5 का एक ही ऑप्शन बनेगा, 6 का एक ऑप्शन, तो उतना लेने की जरूरत नहीं। अब 5 का मतलब क्या, 2 इधर, 2 इधर, एक इधर लग जाएगा, एक और लगाओ तो 6 लग जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात समझिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन मैं 4 वाले में बना रहा हूँ, क्वेश्चन जो है 4 वाले में, C4H8 क्या होगा, नहीं आया, आया दिया, 4 वाले में, अब सुनो, 4 वाले में 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 2 तक करो, 4 तो ज्यादा। साइक्लिक वाले में कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, आप सुनो बहुत ध्यान से। साइक्लिक वाले में एक तो 4 मेंबर बनेगा, एक 3 मेंबर भी बनेगा ना, तो 3 वाला भी बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? 4 वाला साइक्लोब्यूटेन बन सकता है, और साइक्लोप्रोपेन भी तो बन सकता है, तो वहां भी तो ऑप्शन लगाओगे। 2 सवाल सिर्फ इसमें करना है बस, 1 लगाओ Br हेलोजन और 2 हेलोजन लगाओ, सेम की बात हो रही है। रफ में बना के हमको वो बता सकते हो। आए, ये बनाना है, एक ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं आपसे, C4H7Br या Cl ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, C4H6Br2, इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, ये कह रहा हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, इसलिए ऊपर लिख दिया हूं साइक्लिक। हाइलाइट जो है साइक्लिक बनाना है, मतलब उस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग का होना जरूरी है। देखो ये तो आपने कर ही दिया था, इसको कर लो, कितना बनेगा, 1 2 3, टोटल कितना बनेगा, पहले वाले 4 बनेगा, कैसे बोलो, प्रोपेन बनेगा, पहले का 1 ही बनेगा, तो दूसरे का 3 क्या रहेगा, 3 नाम बताओ, किस में ऐड करोगे, किस कंपाउंड में Br लगाओगे, वो कंपाउंड का नाम बताओ। हाँ, साइक्लोब्यूटेन में 1 Br लगाओ, एक ऑप्शन हो गया, खत्म। हाँ, तो साइक्लोप्रोपेन का है बोल रहे हो भाई, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बोलो ना, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए
पहले मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बनाओगे फिर बीआर बनाओगे, समझ गए? मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? वरना फिर गलत हो गया ना। साइक्लोप्रोपेन पे 3 कैसे लगेगा, एक ही लगेगा। हमारी बात समझ में आई? समझ जाओ। यहां पे सबसे पहले एक लगाओगे, इसे बीआर, खत्म हो गया। अब ये बनाओगे सबसे पहले, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये बनाओगे। यही नहीं बना रहे थे तुम, साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हो। साइक्लोप्रोपेन में तो एक ही ऑप्शन है, तो एक ये 2 ही ऑप्शन बनता, लेकिन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में 1 2 3, तो टोटल 4 बन गया। अच्छा इसको देखो, शॉर्टकट से करेंगे अपन लोग। किससे करेंगे? शॉर्टकट से। शॉर्टकट का मतलब कहाँ कहाँ हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 मेंबर है, डी एक आएगा इसका, जो कि साइक्लिक है। अब सुनो, सबसे पहले हम साइक्लिक में ऐड करें कि 4 मेंबर में साइक्लोब्यूटेन में कितना बीआर लग सकता है। 1 2 और 3 ही लग सकता है बस। बोलो, और नहीं लग सकता। 1 1 1 2 1 3, इसके अलावा नहीं लग सकता। अब जो साइक्लोप्रोपेन आएगा, यही 2 लगाना है, ये सवाल है। समझ में आया? यही सवाल है, थोड़ा टफ है ये। इसमें 2 लगाओ, सॉरी 1 रहेगा ना इधर, 1 रहेगा ना, ऐसे। इसमें 2 लगाना है, बोलो। 4 कार्बन है तो 2, तो एक तो 2 ऊपर लगाया, एक ऑप्शन, फिर एक ऊपर लगा है, एक इधर नीचे, एक और नीचे, फिर एक इधर भी यार, इधर भी यार, और एक यहां भी यार, यहां भी यार। सारे ऑप्शन ले लिया, 2 ऊपर लगाया, हाँ एक और बच रहा है, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। कौन सा? इधर, ये भी यार। सारे ऑप्शन तो ले लिए हमने, सारा ले लिया, सब ले लिया। देखो 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 बनेगा। चेक कर लो सारे ऑप्शन। साइक्लिक वाले में 3 मेंबर वाले में सारा ऑप्शन ले लिए। चेक करो क्या कहीं और बन सकता है। नाम अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वरना रिपीट हो जाएगा। नहीं बनेगा। सारा ऑप्शन ले लिया है ना, यही स्ट्रक्चर है। कितना बन गया? 1 2 3 9 बन गया। 9 इसका बनेगा। सही है, लिख डालो जल्दी से। दो ब्रोमीन 2 जगह रख सकते हो,
एक सबसे ऊपर, एक लेफ्ट या राइट में, बाकी सिंगल सिंगल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो आओ जल्दी से आए। क्या कह रहे हो? आए, 4 वाले का नाम लिखो। डाइब्रोमो वाला 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। इसका आ जाओ, ये साइक्लोप्रोपेन वाले का हो गया ना? ठीक, साइक्लोप्रोपेन वाला भी आसान है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, लेकिन कार्बन कार्बन जो कम है उसका नाम नहीं पूछेगा, लेकिन आसान है, कर सकते हो। ब्रोमोमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। हो गया, कर लिया। चलिए अब जो है यहां से, चलो एक और खाली है, इसको भी भर देते हैं। साइक्लोहेक्सेन में अगर आप फार्मूला लिखोगे तो C6H12 आ जाएगा। इसमें अगर 2 Cl लगाना हो तो आप कहोगे, मतलब C6H10Cl2 ऐसे बनाना, तो आप कहोगे सर आसान है ये, कैसे लगाओगे? 2 Cl लगा दिया यहाँ, एक लगाओगे 1,2 पे और एक लगाओगे 1,3 पे, और एक लगाओगे 1,4 1,3, एक लगाओगे 1,4 पे। अब 1,4 चाहे ऊपर नीचे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, ऐसे कहीं से कर दो, ऐसे कर दो। सही है। 5 वाले में बताओ, 5 वाले में C5H10, तो 5 वाले में साइक्लोपेंटेन लगा दोगे। अब मैं इसमें 2 लगा रहा हूँ, C5H, 2 कम हो जाएगा, H8Cl2। अब 2 इसमें कैसे लगाओगे? सबसे पहले 2 एक साथ लगाओगे, दूसरा 1,2 लगाओगे, तीसरा 1,3, बस यही आएगा। इसका स्ट्रक्चर 3 बनेगा, इसका स्ट्रक्चर 4 बनेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइक्लिक 6 मेंबर्ड पूछेगा, या साइक्लोहेक्सेन डाइक्लोराइड में कितने ऑप्शन बनेंगे, साइक्लोपेंटेन डाइक्लोराइड में कितने ऑप्शन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो साइक्लोपेंटेन में 5 ही रिंग बनाना, 4 मत बना देना, समझ में आए? इसमें 6 मेंबर रिंग बना 6 वाली, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है ना, अपने आप से इसको लिख सकते हो। अब हम जो है सारा एग्जाम्पल कर लिए, बहुत कर लिए। ठीक है, इधर आ जाओ, ये हटा देंगे। चलो देखिए, अगर XY आइसोमर है तो क्या क्या हो सकता है? XY अगर आइसोमर है तो क्या क्या हो सकता है? देखो, बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यस, डिफरेंट होगा, सही है। बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी।
हाँ, अगर आइसोमर है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा हो जाएगा। एल्कोहल, ईथर, उनकी भी चेंज हो जाएगी। बोथ हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, फार्मूला भी सेम रहेगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर का इज्म, आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट, इज्म मतलब फिनोमिना। आइसोमर माने सेम है, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। When two or more compounds have same molecular formula but they differ in their physical properties or chemical properties or both, दोनों अलग हो, then they are called isomers and the phenomena is called isomerism। ठीक है, आसान है। कितने पार्ट हैं आइसोमेरिज्म के? सबसे पहले दो पार्ट है, स्ट्रक्चरल या जिनका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल में, ये डिफरेंट कनेक्टिविटी रहते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक जितना मैंने किया डिफरेंट कनेक्टिविटी वाला, स्ट्रक्चर्स अलग है, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग। यहाँ फार्मूला सेम है लेकिन सेम कनेक्टिविटी भी है, बट डिफरेंट क्या है? इसमें होता है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट जो है अलग होता है, स्पेस में अलग, स्पेशियल जो है अरेंजमेंट अलग होता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब एक्सिस में होगा एक ट्रांस, या एक वेज पे होगा एक डैश पे, एक सामने है एक पीछे है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। कनेक्टिविटी सेम है लेकिन उनका 3D स्ट्रक्चर अलग है। तो ये इतनी सारी बातें, इसके कितने पार्ट हैं? चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स। ये जीओसी में डिस्कस किया जाएगा, इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेनली कितना हम करेंगे डिस्कस? 4। तो बहुत आसान है, जो नाम आ रहा है उसी के आगे डिफरेंट लगा दो। सर ये क्या बात? चैन आइसोमर है तो डिफरेंट चैन, पोजीशन है तो डिफरेंट पोजीशन, फंक्शनल आइसोमर है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म है तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। बस यही चार लाइन में खत्म कर दिया। फिर से सुनो, स्ट्रक्चरल क्या होता है और सेम फार्मूला, कनेक्टिविटी अलग हो, ये सारी बात हो गई। चैन आइसोमर, इसको स्केलेटन या फिर न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। आसानी से आप क्या कहोगे? एक लाइन में फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट चैन हो। क्या है? डिफरेंट चैन। कौन कौन सा चैन? कार्बन चैन या फिर साइड चैन, साइड चैन या फिर कार्बन चैन। कार्बन एटम अलग, कार्बन एटम, समझ गए? या तो कार्बन एटम अलग। एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा पहला एग्जाम्पल C5H12, तो आप कहोगे सर ये पेंटेन है, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंट, जो मैंने आपको करा दिया, बहुत करवाया है। और इधर अब यहाँ पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, और यहाँ पेरेंट चेन 5 कार्बन की। तो चेन अलग है ना, पेरेंट चेन अलग हो गया। जब पेरेंट चेन अलग हो गया तो ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर। समझ गए? 1 2 3 सारे जो है चेन आइसोमर। 1 2 3 ये क्या है? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर को शॉर्ट फॉर्म में CI लिखा जाएगा और पोजीशन को PI। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा ये बताइए, ये बताइए क्या चैन अलग है इनकी? बिल्कुल अलग है। चैन ये 4 कार्बन की चैन, यहाँ पे चैन फंक्शनल ग्रुप वाला लेंगे 3 कार्बन की चैन,
3 कार्बन है, 4 कार्बन है। क्लियर है? आसानी से बता सकते हो, फार्मूला सेम हो जाएगा, पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? CI है। क्या हो गया? CI है। दूसरा सवाल, इसका फार्मूला आप लिख सकते हो C4H8O2। क्या लिख सकते हो? C4H8O2। मैंने कहा C4H8 का लिखिए। आप कहोगे सर एक तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। बोलिए, 3 बनेगा। एल्कीन में 3 बनेगा। अब मैं कह रहा हूं ये A है, ये B है, ये C है। बहुत आसान। AB क्या है, AC क्या है, BC क्या? सोच के बताइए, बताओ क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर AB। A और B का कार्बन चेन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो AB चेन नहीं है, क्या है? पोजीशन है। AC क्या है? यस, चेन है, क्योंकि कार्बन चेन 3 है, तो ये CI है। BC क्या है? CI। समझ गया? लेकिन पहला वाला चेन नहीं है, क्या है? पोजीशन। क्लियर है? ऐसे आपको चेक करना है। अगला, जैसे मैं कह रहा हूं C4H6, इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, इसमें चैन नहीं बन पाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पोजीशन हो जाएगा, चैन बन ही नहीं पाएगा। समझ गया? नेक्स्ट, C4H10O। देखो क्या हो रहा है। 1 2 3 4 OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ लग गया, एक OH यहाँ लगा और एक यहाँ लगा बीच में। कितने ऑप्शन? 1 2 3 4 ऑप्शन ऐसे बना दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या पहले कार्बन चेन चेक करो। कार्बन चेन, कितना कार्बन है इधर? 4, इधर 4, इधर 3, क्योंकि OH को फोकस करोगे। किसको फोकस करोगे? OH को। ये कितना है? 3। इसका मतलब जहां कार्बन चेन डिफरेंट हो, वो एक दूसरे का क्या हो गया? चेन। तो चेन आइसोमर कौन कौन हो जाएंगे? A और C हो गया, और A और D, D लिखो ना इसको, A और D, AD हो गया चैन आइसोमर, और बोलो BC भी चैन आइसोमर हो गया, और BD भी चैन आइसोमर। ये 4 चैन आइसोमर हो गया। पोजीशन कौन सा होगा? पोजीशन होगा AB, क्योंकि OH का पोजीशन यहाँ फर्स्ट पे है, यहाँ सेकंड पे। और इसमें कार्बन चेन सेम है, तो चेन हो ही नहीं सकता, पोजीशन होगा, तो CD भी पोजीशन है। तो पोजीशन 2 है और चेन 4 है। ऐसे आप कर लेंगे। इसी के ऊपर रिपीट हो गया क्या? चलो, वाइट वाइट है, नहीं दिख रहा है, और ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं। कार्बन में कितना बनेगा? 2 टू द पावर n-4 + 1। याद करो, यहां एक थोड़ा सा चेंज करना है। C8 में कितना बनेगा? C8 में ये रिपीट हो गया ना इसी में। चलो, समझना है, समझ गए? अच्छा, इसी के ऊपर रिपीट कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना? मेन समझना है आपको, ये समझ गए? इसके बाद ये वाला चार्ट मैं बता चुका हूँ, शुरुआत इस है ना। ये कितना बन जाएगा? 18। यहाँ पे 18 लिखना है बस।
क्या लिखना है 18, 8 18 ऐसे, ठीक है ना। बस बाकी इसका फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, 2 द पावर n-4 प्लस 1, 7 तक तो वैलिड हो जाएगा, 9 आ जाएगा, इसके बाद प्लस 2 ऐसे कर देंगे, सही है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्केन का, ये सारे क्या है, एल्केन है। हमारा लेक्चर देखना, मैंने पूरा जो करवाया है, ठीक है। पोजीशन सब सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी, किसकी, डबल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की या फिर फंक्शनल ग्रुप की, सब सेम रहेगा। मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्या चेंज हो जाएगा, सब सेम है। सेम क्या रहेगा, कार्बन चेन सेम, सब सेम रहेगी, डिफरेंट क्या रहेगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल या फिर सब्स्टिट्यूएंट, इन्हीं की पोजीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, बस बाकी सब सेम रहेगा ये पोजीशन। अब देखो कार्बन चेन सेम है लेकिन डबल बॉन्ड 1 है, यहाँ 2 पे है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कार्बन चेन 3 की, यहाँ भी 3 की, लेकिन पोजीशन यहाँ 1 पे है, यहाँ पे 2 पे है, सही है, तो पोजीशन है ये, क्लियर है। चलिए अच्छा, और एग्जांपल लेना है क्या, एग्जांपल ले सकते हो, क्या है, ले ले एग्जांपल, चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ। कितना स्ट्रक्चर बनता था इसका, कितना स्ट्रक्चर बन रहा था, याद आ रहा है, कितना बन रहा था, याद करो, 12 बन रहा था, 10 कैसे, सही है, 12 बन रहा था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए चैन आइसोमर कौन सा है, नहीं 12 बनेगा, हमने 11 बनाया है, तो एक नहीं बनाया है, कौन सा नहीं बनाया जानते हो, ये नहीं बनाया, तो ये 12 हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं चैन कौन सा है, पोजीशन कौन सा, आसानी से बता सकते हो। अब ये चैन सेम है तो खाली क्या डिफरेंस है, पोजीशन, तो ये सारे पोजीशन हो जाएंगे, कहां से कहां, कहां से कहां पोजीशन, ये पोजीशन है, ये और ये पोजीशन है, लिख दो, नंबरिंग लिख दो, नंबरिंग लिख दो तो इससे दिक्कत नहीं होगी, A B C D E F G H I J K L M L, सही है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पोजीशन बताओ, पोजीशन कौन सा है, चैन सेम रहेगी, देखो PI कौन कौन सा है, बहुत ध्यान से देखिए, इसी में कंफ्यूजन होती है। PI ये सेम है लेकिन ये भी डिफरेंट अगर है तब भी चैन आइसोमर हो जाएगा, पेरेंट चैन के अलावा साइड चैन भी अगर डिफरेंट है तब भी वो चैन आइसोमर हो जाएगा। सब सेम होना चाहिए, खाली क्या अलग होना चाहिए, पोजीशन, किसके लिए, पोजीशन। मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं कि CD क्या है, CD क्या है, कहोगे सर पेरेंट चैन सेम है, नहीं भाई साइड चैन डिफरेंट है, यहाँ मिथाइल मिथाइल, यहाँ इथाइल आ गया तो ये CI है, समझ गए, क्या है, CI है। ये BE क्या है और F क्या है, यस ये पोजीशन है क्योंकि सब सेम है,
सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है, इसको बोलते हैं पीआई। समझ में आ गया? अगर साइड चेन भी आ गया, यहाँ इथाइल है यहाँ मिथाइल, तो ये सीआई चेन आइसोमर। जेके क्या है? जेके पीआई है, लेकिन के और एल क्या है? सीआई। क्यों? इथाइल आ गया ना, यहाँ चेंज हो गया ना, तो सीआई हो गया। मैं इसको बोल रहा हूँ सीआई है, ये सीआई है, सब सीआई है। समझ गए? पेरेंट चेन चेंज होना चाहिए या तो साइड चेन चेंज होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, क्या बात है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन बस चलो यही तक करते हैं, ठीक है? यहीं तक करते हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। बस इतना याद रहे कि पीआई में और सीआई में डिफरेंस जानते हो क्या है? पीआई और सीआई में डिफरेंस वही है। नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शनल आइसोमर शुरू करेंगे। अब सिर्फ आपके ग्रुप पे उतना जाएगा जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है? ठीक है, तो बस वही बात है कि फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही नीट के। कोई सोच रहा है? हम है राही नीट के। चलो।